चीनी आजकल खबरों में है। 15 लाख टन एक्सपोर्ट को पहले अलाउ कर दिया गया था, 5 लाख टन और एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है पिछले हफ्ते। उत्पादन को लेकर के कुछ नए नए आंकड़े भी आने लगे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विठलानी साहब हमारे साथ हैं। विठलानी जी, पहला कमेंट तो आपसे यही कि 5 लाख टन और एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया है, क्या कमेंट है आपका? सर धन्यवाद आहिस्ता को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये पहले जो 15 लाख टन था उसमें कंपनी को जो है, जो शुगर मिले उनको वो कोटा ट्रेड करके उसका प्रीमियम या डिस्काउंट या जो भी अवेलेबिलिटी रहती है उसमें वो बेचने की अलाउड थी। हम्म। तो और जैसे कि मैंने काफी बार बताया कि ये साल वर्ल्ड में सरप्लस है, तो मार्केट काफी डाउन है, 5 साल पुराने रेट पे है। तो वो जो 80 पैसा पर केजी और 1 रुपया पर केजी, यानी 80 रुपया क्विंटल या 100 रुपीज पर क्विंटल का जो प्रीमियम था, हम्म। उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट कुछ लॉस हुई है। जो हम्म। अभी हमारे एक रिसर्च के हिसाब से 2,10,000 टन का निर्यात हुआ है 12 फरवरी तक। पर जो बिजनेस रुक गया है वो प्रीमियम की वजह से था। तो गवर्नमेंट ने ये 5 लाख टन एडिशनल जो दिया है वो ट्रेडेबल नहीं है। यानी अभी समझो किसी को एक्सपोर्ट की पेरिटी लगती है और हम्म। बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट से कोटा भी ले सकते हो आप। अच्छा। पर इसमें एक चीज, ये 2 टायर सिस्टम करने से क्या हो गया कि जो प्रीमियम के लिए रुका हुआ था बाजार वो अभी मूव हो सकता है, पर पेरिटी नहीं है। मतलब क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा? ना, अभी हमें तो कोई कोई देखिए, ऐसा है कि 3-4 फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट को लागू पड़ती है। हम्म। जैसे ब्राजील में प्रोडक्शन चालू होगा तो उसके एस्टिमेट चेंज होने पे हो सकता है सितंबर तक कोई, हमारी उम्मीद है कि 5 से 8 लाख टन का बिजनेस हो सकता है। जो अभी तक सिर्फ 2 लाख टन, यानी ये 20 लाख टन या ये सब चीज में कोई हमें विश्वास नहीं है। तो इंडस्ट्री बहुत और पॉजिटिव है, कह रही है कि सेंटीमेंट सुधर जाएगा इससे, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज में मानता नहीं हूँ। सेंटीमेंट कैसे होता है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। हम्म। एक सीजन चालू होती है अक्टूबर महीने में हम्म। और मार्च महीने तक, ये 6 महीने जो रहते हैं ना, हम्म। वो प्रोडक्शन के समय जो है, मिल वाले जो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होते, कोटे से भी ज्यादा बेच के वो हम्म। डिप्रेस मार्केट रखते हैं। हम्म। और 6 महीना मार्केट जब प्रोडक्शन सीजन नहीं रहता है तभी भाव आते हैं। हम्म। और ये सेंटीमेंट के हिसाब से न आते हुए कैसे, कि देखिए अभी राजस्थान ने तो अभी 29 जनवरी को ही अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हम्म। तो उसके बाद 80 पैसा 1 रुपया किलो पर दाम बढ़ गए क्योंकि हमारे नंबर सबसे लोवेस्ट निकले। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ाने में आपकी भूमिका है? हाँ जी, पर वो भाव जो है वो आज की तारीख में भी हम्म। शुगर प्रोडक्शन के नीचे है। जो अच्छा। शुगर प्रोडक्शन की कॉस्ट है उससे नीचे है। ओके। और जो एमएसपी 41 रुपीज की मांग रहे हैं हम्म। उसके सामने 37-37.50 है। तो वो तो आप समझ सकते हो, 4 रुपया नीचे प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे बेच रहे हैं। पर जो नहीं, वो एकदम तो ठीक है, लेकिन अब आम आदमी के लिए तो चीनी के दाम बढ़ गए ना थोड़े सर। हमारे लिए तो बढ़ गए ना थोड़े, और आपने बढ़वा दिया, आप कह रहे हैं कि हमने दिया नंबर उसके बाद हाँ, हम दाम तो बढ़ कह गए। रहे हैं, हमने तो कह रहे हैं कि हमारे जो नंबर आए हम्म। और शायद हमारे बाकी के जो रिस्पेक्टेबल 2 एसोसिएशन है मैं उस इस, पर आता हूँ, उस पर आऊँगा। हाँ, देखिए ये नहीं बात, उन तक, ये जरा बात कंप्लीट हो जाए सर, ये आपने अच्छी बात बताई, लेकिन हाँ मैं हाँ, आपसे नहीं जानना नहीं, चाह रहा हूँ। मैं हम देखिए आपसे कोई ये छुपा के बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ठीक हमारे बात है। नंबर मैं सिर्फ हमारे ये जानना नंबर चाह रहा हूँ कि जो ये फिर जो ये बात आप ये कह रहे हैं कि अगर चीनी के दाम बढ़े हैं, सेंटीमेंट सुधरे हैं, तो वो हाँ, प्रोडक्शन नंबर की वजह से, ना कि एक्सपोर्ट अलाउ होने से, 5 लाख टन और, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बहुत क्लियर है ये चीज। और अच्छा। हमेशा हाँ। जो ये 6 महीने रहते हैं उसमें अगर सेंटीमेंट जो बिगड़ा हुआ रहता है कि हाँ। बिलो कोस्ट वो प्रोडक्शन सीजन में चीनी बिक रही है, हाँ। उसको सुधारने के 2 रास्ते रहते हैं। एक, गवर्नमेंट हेल्प करती है, मंथली रिलीज कोटा हम्म। कम डिक्लेयर करके इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। और दूसरा ये रहता है कि हम्म। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आप अपने रिवीजन करके नंबर जो है, हाँ। एग्जैक्टली सच्चे ठीक नंबर है। जो है हाँ। वो आप लेके आओ तो मार्केट का सेंटीमेंट अब सुधर। नंबर पे आता हूँ, जो नंबर की बात आप कर रहे हैं। हाँ अब जी, आप देखिए, जो आपका नंबर है, आप जरा करेक्ट कीजिएगा जो मैं कोट कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई गलत हो तो। हाँ जी, आपका नंबर है 29.6, मतलब 296 लाख टन, राइट? हाँ जी, हाँ, यस, नेशनल फेडरेशन का है 315 लाख टन, यानी 31.5, राइट? करेक्ट, और इस्मा का है 30.9, यानी 309 लाख टन, राइट सर?
अब आप देखिए, उनके आप दोनों के ना, एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ, उनके दोनों के नंबर इनिशियल स्टेज के हैं, उनको रिवाइज करना इनिशियल स्टेज के, हाँ मैं भी उस पर भी आ रहा हूँ सर। तो मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका है 296, इस्मा का है 309, तो मतलब इस्मा और आपके नंबर में फ़र्क है करीब करीब 13 लाख टन का, 13 लाख टन का, और हाँ जी, आपके और नेशनल फेडरेशन के नंबर में फ़र्क है करीब करीब 19 लाख टन का, राइट सर? करेक्ट करेक्ट। तो ये तो बड़ा फ़र्क है। तो फिर अब चूंकि आप कह रहे हैं कि ये इनिशियल नंबर है, तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों एसोसिएशन भी अपने नंबर कम करेंगे अब, या कब कम करेंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग ने 9 इयर्स प्रिडिक्शन किया है, जिसमें से 3 बार हम गलत गिरे हम्म और 6 बार सही गिरे हैं। हम्म तो कुछ स्ट्राइक रेशियो हमारा अच्छा है, हम्म पर शुगर में ऐसे प्रिडिक्शन एकदम सही गिरना जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि हम यही फरवरी महीने में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, और सबसे लोएस्ट नंबर आहिस्ता का था, हम्म वो 261 का था, हम्म और प्रोडक्शन निकला 262 का। तो हम्म हम काफी करीब थे और हमारा नंबर एकदम सही गिरा था। हम ये नहीं कहते कि ये बार भी हम सही गिरेंगे, हो सकता है अच्छा। हम गलत गिरे सही गिरे, हम्म पर कैसा है कि ये नंबर एक दूसरी चीज रहती है जो सेंटीमेंट को सुधार सकती है। तो आपने हम्म सेंटीमेंट का किया, तो जो सही अवलोकन है, हर 15 दिन या हर महीने में अगर सभी एसोसिएशन अपने नए नंबर देते हैं, तो चीनी का जो पोजीशन अगर हमारे जैसे ही नंबर है, तो ये और कुछ बढ़ सकती है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 5 रुपया नीचे चीनी बिक रही थी, अभी 4 रुपया नीचे बिक रही है। तो हम्म लॉस तो इंडस्ट्री को कम होगी, और जो आहिस्ता के हमारे इंडस्ट्री मेंबर है वो उस बात से खुश हो गए कि चलो कम से कम 1 रुपया बढ़ा और एसोसिएशन ने कुछ काम किया। नहीं, एसोसिएशन ने तो वही काम किया ना जो फैक्ट है ग्राउंड पे, करेक्ट करेक्ट। है ना? जो जो फैक्ट है, आप जो दावा कर रहे हमें, हैं। हमने तो देखिए, हम तो जनवरी एंड में पहला करते हैं और फरवरी में एंड में सेकंड, 2 एस्टिमेट देते हैं हर अच्छा, सीजन में। तो तो फरवरी में आप हमें कब दे रहे हैं सर, फरवरी में? फरवरी में हम वापस ये 26 से 28 तारीख के बीच में हम देंगे सर। इधर आपने कॉन्क्लेव नहीं किया सर आइस्टा का? सर कॉन्क्लेव का ऐसा है हाँ, कि हमें स्पॉन्सरशिप इंडस्ट्री देती है, और इंडस्ट्री 5 रुपया के नीचे चीनी बेचती होगी, तो स्पॉन्सरशिप कौन देगा कि कॉन्क्लेव कर पाए हम। अच्छा, इसलिए दिक्कत आप, यहाँ आती है। अच्छा अच्छा, तो ये बार कुछ जरूर करेंगे ये सीजन में, हमें उम्मीद है कि ये 2026 में हम कर पाएंगे सर। ओके। तो सर ये बताइए कि आप 5 लाख टन और एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया, इंडस्ट्री वेलकम भी कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि अभी चीनी की एमएसपी और एथेनॉल का प्राइस, ये दोनों डिमांड जो इंडस्ट्री की पुरानी डिमांड है, वो अभी थोड़ी ठंडे बस्ते में है या कुछ होने की संभावना है? नहीं देखिए, अभी ठंडे बक्से में तो इथेनॉल तो प्रोक्योरमेंट और प्राइस दोनों गई हुई ऐसा नजर आ रहा है। हम्म सही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकती है, हम नहीं कह सकते हैं। हम्म पर जहां तक ये एक्सपोर्ट 5 लाख टन दिया गया है, हम्म वो एक रास्ता खुल गया कि अच्छा। चलिए भाई, अभी कोई भी जिसका कोटा पकड़ के बैठे उनको जाके प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, और हम्म सीधा एक्सपोर्ट आप गवर्नमेंट के पास जाइए, कोटा लीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। हम्म तो ये 2 टायर सिस्टम से कल जो भी पेरिटी आएगी, जब भी पेरिटी आएगी, आज की तारीख में पेरिटी नहीं है। आज की हम्म तारीख में जो पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी है, जो इंपोर्ट करके 100% एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट है, हम्म वो रिफाइन करके जो बेचते हैं, उनकी प्राइस के हिसाब से अगर एक्स मिल का प्राइस मैं बनाता हूँ, महाराष्ट्र की या कर्नाटक मिलो जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वो 3650 से 3675 का रेट आ रहा है, जबकि डोमेस्टिक में 3700 से 3750 का रेट है। तो पेरिटी है ही नहीं। हम्म तो हमें नहीं लगता है कोई 5 या 8 लाख टन से ज्यादा निर्यात हो कभी, वो भी कैसे कि रूपी का डिप्रिसिएशन हो गया, या क्रूड बढ़ गया, या ब्राजील का प्रोडक्शन नीचे आ गया एस्टिमेट, और कुछ सरप्लस ज्यादा का जो जी जी, प्रिडिक्शन है वो कम हो जाते हैं। तो हो सकता है कि राइट सितंबर तक कभी राइट भी विंडो खुल जाए। राइट। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। बहुत शुक्रिया बिटलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि शुगर को लेकर इस वक्त चल क्या रहा है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश सोमानी और अमित खरे, इनसे हम करेंगे बात। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। इतना बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी का बाजार कि आ गया है इसका वायदा कारोबार। सोने चांदी की है तूफानी रफ्तार, पीछे कहाँ है मेटल्स और एनर्जी का बाजार।
तो क्या कमोडिटीज में अब भी बाकी है तेजी का वेव? लेकर आ रहा है जी बिजनेस आपके लिए कमोडिटी कॉन्क्लेव। 24 फरवरी मंगलवार मिलूंगा मैं आपसे NSE बिल्डिंग बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। जी बिजनेस प्रेजेंट्स कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को पावर्ड बाय धन एंड NSE। रजिस्टर करने के लिए SMS करें CC स्पेस अपना नाम स्पेस सिटी और भेजें 57575 पर।